और यही सिद्धियों का साधन भी है, और अगर इसके महत्व को हम नहीं समझे तो निश्चित रूप से ये अनिष्ट का कारण भी है। इस भस्म की यहाँ पर मैं अवश्य करना चाहूंगा। उस भस्म के बारे में ऐसा कहा कि भस्म निष्ठस्य दह्यन्ते दोषा भस्माग्नि संगमात् भस्म भस्म स्नान विशुद्धात्मा भस्मनिष्ठ इति स्मृतः। और भस्म हम ध्यान रखते हैं, जावालोपनिषद का ऐसा उल्लेख है। तो भस्म धारण करते हैं शिवजी महाराज, निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं शिवजी, और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य भगवान कृष्ण। तो शिवजी जो निवृत्ति धर्म का उपदेश, शिवजी भगवान शिव हमको उसी प्रकार का उपदेश भी दे रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं। तो शरीर और जीवन के रहस्य को समझना, जो आत्म संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख किया, अमृतात्मा, ये अनुग्रहित है इसके द्वारा कर्मात्मा, और निश्चित रूप से कर्मात्मा, प्रज्ञानात्मा जिसको अंतर मन कहा, विज्ञान आत्मा जिसको बुद्धि कहा, प्रशांत आत्मा, और इन सब को जानते हुए उस पुरुष की चर्चा उन्होंने की है जिसको कठोपनिषद की में ऋषि ने कहा सा काष्ठा सा परागति। तो आत्म संस्थाओं को न पहचानना महान अनिष्ट है, और इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहना यही उसका एक फल है। और पहचानने का महान फल निश्चित रूप से आत्मोद्धार है। इस संदर्भ में मुझे ध्यान आया, आचार्य जी ने तो जो वर्णन किया निश्चित रूप से हम लोगों को विचार करने के लिए, विवश करने के लिए किया। तो दो ऐसे मुक्त आत्माओं की चर्चा यहाँ पर मुझे ध्यान आती है। एक तो जड़ भरत और जनक जी महाराज। तो जनक जी महाराज राज प्रशासन संभालते हुए सब कुछ उनको ध्यान में है, किंतु देहाध्यास नहीं है, और सब काम कर रहे हैं किंतु मुक्त हुए। और जड़ भरत सामान्य व्यवहार की उपेक्षा करते हुए मुक्त हुए। संभवतः इसी दिखाने का ये प्रयत्न है। क्रतु और कृत की पर्याप्त चर्चा हुई है। क्रतु संकल्प है, यानी व्यापार है, मनोयुक्त प्राण व्यापार है, और उसी व्यापार के सम्यक प्रकार से आचरण विचार करने से, उसको सम्यक प्रकार से संकल्प करने से इदम कुर्वीय इति स एव क्रतुः, इस प्रकार का विचार करके कृत शरीर व्यापार है, हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और इसी क्रतु और कृतु के परिणाम स्वरूप सम्यक प्रकार से उनका ध्यान करने से ही हम लोग आत्मबोध प्राप्त कर सकते हैं। आसक्ति अगर सम्यक प्रकार से क्रतु और कृति हुए तो अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, और अटैचमेंट हमारे बंधन का मूल है, उससे मुक्त होना है। तो आत्मा ग्राहक बने एक क्रतु और कृति, तो अनासक्ति का पोषण हमको करना है। किम में से आधा कुर्वता इति संचिन्त्य मेधावी सततम कर्मवाचरन्। आत्मबोध आचरण करने के बाद अग्नि तत्व की भी उन्होंने चर्चा की, जिस पर बहुत चर्चा, अग्नि न सुपथा राय, अग्नि हमको सही मार्ग पर ले जाए, सन्मार्ग का निर्देश करे, उसकी चर्चा भी बहुत हुई, इसलिए उसको नहीं छेड़ता हूं। बस ये निश्चित रूप से ओजपूर्ण शैली में अंत में निष्कर्ष के रूप में, जैसे मेरी अपनी शैली रहती है, जब उन्होंने अपने इतिहास को सही प्रकार से समझने की प्रेरणा दी, अपने मैं कौन हूं इसको समझने की प्रेरणा दी, तो मुझे तो अपने राष्ट्रीय चिंतन का भी स्मरण हो रहा था कि मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, ये दृष्टि अपनी स्पष्ट होनी चाहिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस प्रकार का प्रयत्न, तो ये तो हमारी राष्ट्र की जो आध्यात्मिक चेतना है उसका स्वर ही है, वो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने परिचय के अभाव के कारण ही हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, नकारात्मक गतिविधियों का शिकार होते हैं, और अनेक प्रकार के जो कुकृत्य हैं उनमें पड़ते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी और राष्ट्रवादी दृष्टि से भी उनके उन निष्कर्ष रूपी मंतव्यों का विचार करना बहुत सुविधाजनक भी रहा और आनंददायक भी रहा।